नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गैर गोपनीयता यानी कि डिसक्लासिफिकेशन फाइलों को लेकर के अब तृणमूल की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई है। मेरे साथ है टीएमसी एमपी सुखेंदु शेखर रॉय, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या क्या इश्यूज उठाए गए हैं इस लेटर में? गैर गोपनीयता को लेकर के चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी गई है। मैंने एक ही मुद्दा उठाया कि 1942 से लेकर 1945 इस समय जब आज़ाद हिंद फौज हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, उनका जो आत्मत्याग और उनका जो योगदान हमारे ये क्रांतिकारी आंदोलन में, संग्राम में, तो उस बारे में डिफेंस मिनिस्ट्री का जो हिस्ट्री डिवीजन है, उन्होंने एक किताब बनाया। ऐतिहासिक प्रतुल गुप्ता थे उस कमेटी का चेयरमैन। तो वो किताब आज तक हमारे यहाँ पब्लिश नहीं हुआ, देश में पब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि ये न जाने क्यों कांग्रेस सरकार ने इसको निकाला नहीं। तो 2010 में कोई नेताजी भक्त चंद्रचूड़ घोष नाम के एक व्यक्ति, उन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन किया। तो उस समय कमिश्नर ने ऑर्डर दिया कि या तो सरकार इसको पब्लिश करे, नहीं तो इसको मैनस्क्रिप्ट का जो कॉपी है, फोटोकॉपी एप्लीकेंट को दिया जाए, मिस्टर घोष को दिया जाए, लेकिन मिस्टर घोष इसको कमर्शियली यूज नहीं कर पाएंगे। उस ऑर्डर के खिलाफ उस जमाने का जो मनमोहन सिंह जी का सरकार थी, यूपीए 2, तो यूपीए 2 सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया सिंगल बेंच के पास। तो वहाँ बहुत दिन तक वहाँ सुनवाई हुआ। सुनवाई के बाद वो इंफॉर्मेशन कमीशन का जो ऑर्डर था उसी को मान्यता दिया गया, वही ऑर्डर को दोहराया गया। तो फिर उसके खिलाफ कांग्रेस गवर्नमेंट ने डिवीजन बेंच में चला गया, अपील करके अपील फाइल किया, और वो अपील आज तक भी है। तो जब सत्ता चेंज हुआ, बीजेपी सरकार आया, तो मैंने सोचा कि बीजेपी के तो रवैया कुछ और है नेताजी के बारे में, तो शायद बीजेपी कुछ कर सकता है। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा कि ऐसा ऐसा है, सारे तथ्य देके मैंने उनको बोला कि आपके सरकार अगर ठोस कदम उठाए तो मेरे विचार से ये इस समस्या का हल हो सकता है। ये किताब भारत की आम जनता को जानना चाहिए कि इसमें क्या है। तो 4 साल मैंने इंतजार किया, उन्होंने हमारा चिट्ठी को प्राप्ति स्वीकार उन्होंने खुद किया, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है, लेकिन 4 साल में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। मैंने राज्यसभा में सवाल भी उठाया, तो सवाल के जवाब में बोला कोर्ट में केस पेंडिंग है, इसलिए ने हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वास्तव है कि मैं भी एक वकील हूं, तो अगर कोर्ट के पास जाके एक दरखास्त सरकार करते हैं कि हम लोग ये केस चलाना ही नहीं, क्योंकि ये सरकार का केस है, सरकार ने अपील किया है, तो सरकार बोल सकता है कि अगर हम इस केस में हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम किताब को हम निकालेंगे। तो कोर्ट क्या मना करेंगे? नहीं मना करेंगे। तो क्यों नहीं कर रही? इस बारे में कांग्रेस और बीजेपी का ये मिली भगत कैसे हो गया, ये आश्चर्य की बात है। तो 4 साल इंतजार के बाद मैंने सोचा कि 125वां जो जन्म शताब्दी उनका आने वाले हैं, यही शायद एक शुभ समय है, जबकि ये किताब अगर आम जनता के सामने आए। तो अभी पता चला एक सरकारी नोट से, क्यों नहीं हमारा जो संदेह है, संशय है, मेरे मन में जो संशय है कि एक सरकारी नोट में बताया गया कि उस किताब की 186 से 191 पन्ना में ऐसे कुछ तथ्य दिया गया जहाँ पे बताया गया कि नेताजी ने प्लेन क्रैश में नहीं मरा था, उन्होंने जीवित हालत में दूसरे कहीं चले गए थे। 4 सालों तक आपने इंतजार किया, फिर से चिट्ठी लिखी आपने, अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? क्योंकि आप लोगों ने 4 साल तक फिर इंतजार किया। भविष्य बताएगा। हम तो उम्मीद रखेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस पर सोच विचार करेंगे, सरकार इसके ऊपर सोच विचार करेंगे। ये हमारे चिट्ठी के ऊपर नहीं, देश की आम जनता के मद्देनजर रखते हुए वो नेताजी का जो 125वां सालगिरह होगा, उसको मद्देनजर रखते हुए ये किताब को सरकार पब्लिश करेंगे, ये हमारा उम्मीद है। बंगाल विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही दिन में है, और चुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाए तो टीएमसी हो या फिर भाजपा हो, नेताजी एक अहम मुद्दा बन रहे हैं चुनाव को लेकर। नेताजी तो बंगाल के आदमी यहाँ पे है, चुनाव हो चाहे ना हो, हमेशा नेताजी यहीं पे है और यहीं पे रहेगा। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री खुद यहाँ पहुँचने वाले हैं जनवरी में। प्रधानमंत्री जी का हर समय स्वागत करते हैं हम लोग। तो
तो हमारे साथ थे सुखेंदु शेखर रॉय, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो डीक्लासिफिकेशन फाइलें हैं उसे लेकर के और साथ ही साथ जो किताब पब्लिश होनी है उसे लेकर के इन्होंने चिट्ठी लिखी है और प्रधानमंत्री से अब जवाब मांगा गया है। 4 साल पहले भी इसे लेकर के ये मुद्दा उठाया गया था और उसके बाद अब फिर से चिट्ठी लिखकर एक बार फिर से ये मुद्दा उठाया गया है। कैमरा पर्सन नामकी के साथ शहनाज, ताजा टीवी, कोलकाता।